ये देखिए माँ जी, मेरी माँ ने बनवाया है मेरे लिए। क्या बनवा दिया माँ ने दीदी के लिए? मैं भी जरा देखूं तो। अरे वाह, बढ़िया लग रहा है बहू। लाओ दिखाओ। ये लीजिए माँ जी। भारी लग रहा है, मजबूत बनवाया है। ये मंगलसूत्र माँ ने बनवाया आपके लिए? हाँ छोटी। ठीक है, फिर मैं भी अभी माँ से पूछ के आती हूँ। दीजिए माँ जी, रख देती हूँ। ये लो बहू। हाँ नमस्ते मम्मी। दीदी के लिए तूने मंगलसूत्र बनवाया है सोने का? अच्छा ठीक है, रख। यही पूछने के लिए कॉल किया था, करती हूँ बाद में। माँ जी, मुझे भी ऐसा ही मंगलसूत्र चाहिए। तुम्हारी माँ ने अपनी बड़ी बेटी को बनवा के दिया है बहू, तो अपनी माँ से बोलो। मैं कहाँ बनवा पाऊंगी इतना भारी मंगलसूत्र? माँ ने नहीं बनवाया है वो मंगलसूत्र, इसी घर के पैसे से बने हैं, तो मुझे भी चाहिए। यही सब दिन देखने के लिए अपने दोनों बेटों की शादी एक ही घर में की हूँ, तो समझाई नहीं आप अपनी बड़ी बहू को कि झूठ उससे बोला जाता है जिससे ना पता हो। मुझसे छुपा है क्या मेरे मायके वालों की औकात? वो क्या बनवा के दे सकते हैं क्या नहीं, मुझे अच्छे से पता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बड़ी बहू के पास हो ही गया है, तुम्हारे लिए भी बन जाएगा। कुछ पैसा बेटा दे देगा, कुछ पैसा मेरे पास रखा हुआ है, और बाबूजी से पैसा मांग के बनवा दूंगी, परेशान ना हो। अगर छोटे के लिए बनेगा माँ जी तो मुझे भी चाहिए। अब तुम्हें क्यों चाहिए? ये इस घर के पैसों से नहीं बने हैं माँ जी, ये मेरे खुद के बचाए हुए पैसों से बने हैं। अच्छा दीदी, मैं भी तो इसी घर में रहती हूँ, मैं तो नहीं जुटा पाती हूँ 10-20 रुपया। आप कहाँ से जुटा लेती हैं? इनके कपड़े साफ करती हूँ तो इनकी जेब से मिल जाते 10-20 रुपए, वही रख लेती हूँ अपने पास। इसका मतलब जेब में पड़े हुए पैसे आप अपने पास रख लेती हैं, और जीजा जी उसका हिसाब में नहीं मांगते? ये तो मुझसे सारे पैसों का हिसाब लेते हैं, चाहे वो जेब से ही क्यों ना मिले हो। अगर देवर जी तुझसे हिसाब किताब लेते हैं तो उनसे लड़ना, मुझसे क्यों लड़ रही है? छोटी बहन है तो छोटी बहन की तरह रहे। हाँ तो आप भी इस घर में बड़ी बहन की तरह नहीं है, जेठानी है, जेठानी बन के रहिए। इस घर में जो भी बहू के नाम पे होगा दोनों के लिए बराबर होगा। फिर मैं ये बहाने नहीं सुनूंगी, मायके से मिला है, भैया बनवा के दिया है, मैं अपने पति के पैसे से बनवाई हूँ। जो आपके लिए बनेगा वो मेरे लिए भी बनेगा, और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है बड़ी बहू। इससे अच्छा होता कि मैं अपने दोनों बेटों की अलग अलग घर में शादी करवाई होती। कम से कम तुम दोनों बहुएं एक दूसरे के मायके में पूछने तो नहीं जाती कि कौन किसके लिए क्या बनवा रहा है, क्या दे ले रहा है। आज देखो एक ही घर की आई हुई हो तो सब पता है। तुम ही बताओ, अब तुम्हारे लिए इतना बड़ा मंगलसूत्र बन गया है, तुम पहनोगी, तुम्हारी बहन तुमसे नाराज है, तुम्हें अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा, तुम्हें खुश रह पाओगी? नहीं माँ जी, छोटी बहन को नाराज करके बड़ी बहन कैसे खुश रह सकती है? तो इसे तुम अपनी छोटी बहन को दे दो बहू, मैं तुम्हारे लिए दूसरा बनवा दूंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये सोना चांदी पैसों के चक्कर में आके तुम दोनों बहनें आपस में लड़ो। ठीक है माँ जी, मैं उसे छोटी को दे देती हूँ। सोचा था दोनों बहनें आएंगी, खुशी से प्यार से इस घर को महका देंगी, इनके झगड़े लड़ाई ही नहीं खत्म होते हैं। छोटी, ये ले, इसे तू रख ले। ऐसे सोना चांदी के चक्कर में मेरे से गुस्सा मत हो। मुझे नहीं चाहिए दीदी, आप मुझे ये प्यार से देने आई, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। आपने कितने पसंद से अपने लिए बनवाया होगा, इसे आप रख लीजिए। लेकिन माँ जी मेरे लिए बनवाएंगी तो उससे गुस्सा मत होइएगा और झगड़ा भी मत करिएगा। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगी। और हाँ दीदी, आप जो भी बनवाती हो चाहे जिसके पैसे से बनवाया करो, एक बार मुझे बता दिया करो। ऐसे झूठ बोलती हो तो मुझे बहुत परायापन फील होता है। अब तुझसे बिना पूछे कुछ नहीं बनवाया करूंगी, जो भी बनवाऊंगी ना दोनों के लिए बनवाया करूंगी। ये किया ना आपने बड़ी बहन की तरह बात। सच कहते हैं दीदी लोग कि अच्छा खासा रिश्ता सिर्फ पैसों के चक्कर में खराब हो जाता है। पर इन सब चक्करों में हम बहनों का रिश्ता कभी खराब नहीं होगा।